हमें रात भर यही रहना पड़ेगा? हाँ। यहाँ जंगल में? हाँ। क्यों? क्योंकि रात को जंगल में सफर करना ठीक नहीं। सुबह होते ही हम जगी से मिलने निकल जाएंगे। ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगी। सुनो, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया? इंस्पेक्टर कान से झूठ क्यों बोला? अगर मैं सच बोलती तो क्या होता? पुलिस तुम्हें पकड़ के ले जाती। लेकिन ओम, क्या ऐसे इंसाफ होता? ओम, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो, और जब एक अच्छा इंसान कोई गलत काम करता है तो उसके पीछे एक वजह होती है, कुछ हालात होते हैं। मैं वो हालात जानना चाहती थी। तुम्हारे अंदर जो कुछ भी है उसे शेयर करना चाहती थी। अब अगर पूछोगे कि क्यों, तो मुझे पता नहीं। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि जो आंखें देख रही वो सच है या जो कान सुन रहे वो सच है। जो मन कहता है वो सच होता है। अरे दीदी, आप आ गए? बाबा का है? कुर्सी पे बैठे हुए। जाते हैं? नहीं, सो रहे हैं। उठाऊं क्या? नहीं नहीं, पागल हो गए हो? क्या बताती हूँ। बाबा, बाबा, देखो। किस लिए? आपके लिए बाबा। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर बाबा। हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो, बर्थडे का कुछ तो फायदा होता है। कम से कम केक खाने को मिलता है। अच्छा दीदी, मैं तो चलता हूँ, मेरे को थोड़ा सा काम है। बाय पापा। कैसी तबीयत है आपकी बाबा? जाने वाली की तबीयत कभी ठीक होती है क्या? आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? डॉक्टर ने कहा तो है सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, बोलता तो है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन कब? बाईपास ऑपरेशन करवाने के बाद। लेकिन ऑपरेशन करवाने के लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे? आ जाएंगे बाबा, पैसे आ जाएंगे। नौकरी तो लग गई है ना मेरी, अब धीरे धीरे पैसे भी आ जाएंगे। आपको याद है ना डॉक्टर वर्मा ने क्या कहा था? जिंदगी उसी को मिलती है जो जीना चाहता है। बेटी, मैं जानता हूं तुझे कितनी तकलीफें हैं। उसके ऊपर मैं ये सब सुना कि तुझे और दुख में डाल देता हूं। तो दुख में मत डालिए ना बाबा, अब जरा हंस के दिखाइए। मैं तेरी माँ को बता नहीं सका कि तू मेरा कितना ख्याल रखती है। माँ जानती थी बाबा, जब वो नहीं होंगी मैं आपको संभालूंगी। वी 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 हम छोटे थे, मस्ती करते थे, मम्मी मारती थी, हम रोते थे, पापा आते थे, एप्पल लाते थे, मम्मी काटती थी, चाय। हम खाते थे। हेलो मिस्टर जस्टिस सिस्टर। वी 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 हम छोटे थे, मस्ती करते थे, मम्मी मारती थी, हम रो रहे थे, पापा आते थे, एप्पल लाते थे, मस्ती करते थे, मम्मी मारती थी,
हम बेटा आपकी दवाई ये मुझे अभी नहीं खाना मम्मी, जिद नहीं करते, खा लो बाद ना। में खाऊंगी प्रॉमिस। पक्का? गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग डैडी। डैडी, ये लोग सुबह सुबह दौड़ते हुए कहाँ जाते हैं? बेटा ये जॉगिंग करने के लिए जा रहे हैं। डैडी, ये लोग जॉगिंग क्यों करते हैं? बेटा जॉगिंग इसलिए करते हैं कि उससे तबीयत खराब नहीं होती। पर डैडी, क्या हम कार में जॉगिंग कर सकते हैं? नहीं, आप कार में जॉगिंग नहीं कर सकते। लेकिन डैडी, अगर हम कार में जॉगिंग करेंगे तो कार भी खराब नहीं होगी। आप ठीक कहते हैं, पर अगर आप दवाई लेती रहेंगी तो आपकी तबीयत भी खराब होगी। आज मम्मी ने आपको दवाई दी। हाँ दी। आपने दवाई ली? हाँ खाई। ये कहाँ से? पर डैडी, ये दवाई बहुत कड़वी है। ओ बेटा, अगर आप दवाई नहीं लोगे तो आपकी तबीयत कैसे ठीक होगी? हाँ? मैं डैडी, और आप मुझे बाहर लेके जाएंगे तो ही मैं दवाई खाऊंगी। प्लीज डैडी, प्लीज। ठीक है। थैंक यू जैस्मिन। हम फिर कब मिलेंगे? तुम जब चाहो। See you. एक मिनट रुको। सर, पटेल ऑटो गैरेज से एक मैकेनिक आया है, साथ में गाड़ी और ये बिल लेकर। वो हाँ, मेघा की कार खराब हो गई थी, वही लाया होगा। सर, मेघा? द्वारका अंकल की बेटी। सर, मैं लिखूं? नहीं, द्वारका अंकल का एड्रेस लिख के दे रहा हूँ, वहाँ गाड़ी छोड़ आएगा। सुनिए, ये पैसे रखिए और इस एड्रेस पे गाड़ी छोड़ दीजिएगा, ठीक है? थैंक यू। सर, ये सारे काम तो मैं भी कर सकती हूँ, आप खुद क्यों करते हैं? नहीं सुमन, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये मेरा पर्सनल काम है। सर, मैं भी तो आपकी पर्सनल सेक्रेटरी ही हूँ। हाँ सुमन, तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो, लेकिन ऑफिस के कामों के लिए। और यूं भी मुझे अपने काम खुद करने की आदत है। ये तो मिस्टर उसीजा और द्वारका अंकल ने जिद की, वरना मुझे पर्सनल सेक्रेटरी की जरूरत नहीं थी। सर, आपको मेरा काम अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं सुमन, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर सभी कुछ तुम ही करोगी तो मैं तो बिल्कुल बेकार हो जाऊंगा ना। ओके सर। डैडी, आप इतना कम क्यों बोलते हैं? हम आपको अच्छे नहीं लगते? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो हमें बहुत अच्छी लगती हैं। जब मैं और मम्मी दूर रहते थे तब आपको हमारी याद नहीं आती थी?
आती थी। मुझे भी आपकी बहुत याद आती थी, मगर मुझे तो आपको देखने ही नहीं मिला। डैडी, आप मम्मी को छोड़ तो नहीं दोगे ना? डैडी, आप कहाँ जा रहे हो? बेटा हम वापस जा रहे हैं। नहीं डैडी, मुझे वहाँ जाना है। बेटा प्लीज देखो, जिद नहीं नहीं कर डैडी, प्लीज। सकते। बेटा हम फिर आ जाएंगे, अभी जाना है। ओम, कब आए तुम? बस थोड़ी देर हुई। कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? ट्रिप ठीक ठाक रहा। भैया से मिले तुम? नहीं, घर आने से पहले वो चले गए थे। आप चाय पियेंगे? नहीं। ओम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहो ना दीदी। तुम्हें नसीर कैसे लगते हैं? नसीर अच्छे लगते हैं। अगर वो ना होते तो मैं आज भी सलाखों के पीछे होता। वो भी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। दीदी, आप मुझे और कुछ भी कहने वाली थी ना? ओम, नसीर और मैं शादी करने वाले हैं। क्या? हैरानी हुई? नहीं, खुशी। और वो भी बहुत दिनों के बाद। क्या सोच रहे हो? सोच रहा था कि आप चले जाओगे तो मैं किसकी गोद में सर रख के सोऊंगा? कौन मुझे संभालेगा? कौन मुझसे कहेगा कि ओम घबराना मत, मैं हूं ना। सुनीता दीदी, आपका फोन है। अरे आओ बिटिया, नजीर का फोन है। हेलो। सुनीता, नसीर। नसीर, कहाँ हो तुम? कितनी टेंशन दी तुमने मुझे? ना कोई फोन, ना कोई खबर। मैं तुमसे मिल सकता हूँ? ऑफ कोर्स। कहाँ तुम बताओ? मैं बीच पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं आधे घंटे में पहुंच रही हूँ। ओके, बाय। मिश्रा जी, नसीर का फोन। अरे बहुत खुश है बिटिया। मेरा मतलब यह है कि तुम दोनों की शादी के लिए मैं रजामंद हूं बेवकूफ। मैं वापस आ गई हूँ, मुझे आना पड़ा। किस लिए? हमारी बेटी नूर के लिए। नसीर, सॉरी मैं लेट हो गई। नहीं तो तुम इस तरह मुंह लटका के क्यों बात कर रहे हो? ना हेलो ना हाय। हाय। नसीर, तुम्हें क्या हो गया? हम 2 दिन नहीं मिले तो सारा रोमांस उड़ गया। तुम ये भी नहीं जानते एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड से किस तरह बात करता है। चलो मुस्कुरा दो जल्दी से। तुम इस तरह क्यों हो नसीर? तुम चुप क्यों हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। बताओ बात क्या है? सुनीता, जीनत वापस आ गई है। जीनत? कौन जीनत? सुनीता, मैं तुम्हें पहले भी बताना चाहता था। क्या बताना चाहते थे?
सुनीता प्लीज प्लीज मुझे गलत मत समझो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता था। क्या बताना क्या छुपाना, तुम क्या कह रहे हो नसीर? सुनीता, मैं शादीशुदा हूं। हाँ सुनीता, मेरी शादी हो चुकी है। जीनत और मैं, हम 6 साल पहले अलग हो गए थे। वो मुझे छोड़ के चली गई थी। मुझे लगा था हम हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए हैं। उसके बाद हम कभी नहीं मिले। मुझे नहीं मालूम था वो मां बनने वाली थी। लेकिन वो अब वापस आ गई है। सुनीता, मैं तुम्हें हमेशा बताना चाहता था, लेकिन डर जाता था। सोचता था तुम्हें अगली बार मिलूंगा तो बता दूंगा। सोचता था तुम्हें समझा दूंगा कि जीनत मेरी जिंदगी का वो कल है जो कभी लौट के नहीं आएगा। मैं तुम्हें कभी बता नहीं पाया क्योंकि सुनीता, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था सुनीता।